स्वागत है आपका आज की चाय पे। हम आजकल एक कल्चर देख रहे हैं। कुछ व्लॉगर्स ऐसा कल्चर फैला रहे हैं या फिर इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को कि अब लगता है कि क्या होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन्स का। दो मेन कंटेंट क्रिएटर्स, एक रूही, दूसरी उर्फी। अक्सर इनके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे कमेंट्स तो नहीं होते और जो सपोर्टिव होते हैं वो कहते हैं कि उनकी मर्जी, वो जो चाहे पहने। अगर आपको ना पता हो तो रोही वही इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने एक रील बनाई थी, अपने फादर का वो श्राद्ध दिखा रही थी, रिचुअल्स दिखा रही थी और पूरे दिन उन्होंने बाहर खाना खाया था। वो एक तरीके का एक बहुत ही इनसेंसिटिव एक रील थी जो कि उन्होंने खुद हटा दी आफ्टर बीइंग ट्रोल्ड ऑल अक्रॉस यूट्यूब। खैर वो तो एक चीज़ थी, पर हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड करा जिसमें दिख रहा है कि वो एक बहुत ही अजीब सा क्लोथिंग हॉल लेके आई हैं। हाँ, आई नो फॉर सम पीपल आई मे बी वेरी रिग्रेसिव, बट अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके के कपड़े उर्फी और रूही पहन रहे हैं, ठीक है, इट इज़ देयर बॉडी, इट इज़ डेफिनेटली देयर डिसीजन कि वो क्या पहनना चाहे, बट वी लिव इन अ सिविल सोसाइटी। यहाँ पे उस तरीके का वेस्टर्न कल्चर नहीं चल सकता। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि रूही और उर्फी के कपड़े, वैसे उर्फी के कपड़े तो बिल्कुल मेट गाला वाले होते हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा ही आगे। आई अंडरस्टैंड दैट शी इज़ ट्राइंग टू शो हर इनोवेशन, बट मुझे समझ नहीं आता कि उर्फी अगर इतने अच्छे कपड़े खुद डिज़ाइन कर रही है, क्योंकि मैंने देखा था इनिशियली बिग बॉस के टाइम पे उसकी रील्स वायरल हो रही थी, तो वहाँ पे वो ही बैठ के काट के वो कपड़े डिज़ाइन कर रही थी। क्या वो कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं डिज़ाइन कर सकती, या फिर क्या मॉडेस्ट कपड़े फैशन नहीं होते? मैं नहीं कह रही कि वेस्टर्न क्लोथ्स आर बैड। What I'm trying to say is, बाहर पब्लिक में जाना, फैमिली रेस्टोरेंट्स में जाना, रोड पे खड़े होकर फोटो खिंचाना और इस हद तक रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना कि दूसरों को आप अनकंफर्टेबल कर दो, वो सही है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परवर्ड्स। वो तो ढकी हुई लड़की को भी उसी नज़र से देखेंगे। उसमें उर्फी या रूही जैसी लड़कियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये बात सच है कि जब हम सिविल सोसाइटी में निकलते हैं, फैशन इज़ गुड, बट रिवीलिंग क्लोथ्स टू एन एक्सटेंट कि 98% ऑफ योर बॉडी इज आउट देयर टू बी शोन, मेरे हिसाब से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हम एक मॉडर्न सोसाइटी से। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब होता है कि लड़की जो चाहे पहने, उसे गलत नज़र से ना देखा जाए। किसी भी केस में बाहर निकले, अपनी ऊंचाइयां छुए, ड्रीम्स फुलफिल करे। पर यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन क्या है? जिस तरीके का इन्फ्लुएंस रोही फैला रही है, इट इज़ टू वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिवीलिंग क्लोथ्स, गो आउट, गो फॉर पबिंग। आप जाइए, पार्टी कीजिए, उसके बाद एक बटलर रखा हुआ है रोही ने, और वो कहती है मैं शक्ल नहीं दिखाती, वो मेरे एक्सपेंसेस पे करता है, एंड दैट इज़ द स्पेकुलेशन आउट देयर। फिर उर्फी है, एक तरफ वो नेपोटिज्म के खिलाफ है। हाल ही में से ये भी कहा था कि साजिद को क्यों बिग बॉस में लिया गया, विच इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप, बिकॉज वी नो कि नो वन कैन रियली टॉक अगेंस्ट सच अ बिग शो। जो लोग करते हैं उनमें गट्स होती है, बट एट द सेम टाइम आप एक तरफ तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े हो रहे हो, एक तरफ आप आवाज़ उठा रहे हो, और दूसरी तरफ आप यू आर रिड्यूसिंग टू विमेन टू दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट थिंग। मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरीके की रोही ने अभी लास्ट में वीडियो डाला, अपनी मदर को वो हॉल दिखा रही थी, देखिए पेरेंट्स का एक मकाम होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, आंखों में शर्म होती है हमारे। जब हम अपने माँ बाप के सामने आते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो ना देखे या उन्हें ना दिखाई जाए। अपनी मॉम को साइड में बिठा के वो जिस तरीके का हॉल दिखा रही है, इट्स नॉट फनी। उर्फी ने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये उसकी मजबूरी है, उसे पैसे कमाने हैं अपने परिवार के लिए। देखिए उर्फी, अगर आपको कपड़े डिज़ाइन करने आते ही हैं, अगर आप इतनी इनोवेटिव हैं, तो प्लीज़ गो आउट एंड प्रूव अस रॉन्ग। एक ऐसी मॉडेस्ट क्लोथिंग लाइन लाइए जो कि एक्चुअली में क्लासिक हो, फैशन में हो, पर एट द सेम टाइम इतनी रिवीलिंग ना हो कि जिनके सामने आप पहन के जाएं। फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज, क्योंकि आप एक रोड पे खड़े होके भी शुरू कर देते हैं अपनी फोटोग्राफी, अपने फोटोशूट्स, तो उनको अनकंफर्टेबल ना लगे। हाँ, आई नो यूर एडमेंट। इन इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि ये एक यूनिक पॉइंट है, इस तरीके से बातें ज़्यादा बनेंगी, चीज़ें ज़्यादा आगे जाएंगी और प्रमोट होंगी,
पर ये कैसा फैशन, जब आप हो गए हो, पॉपुलर हो गए हो, तो फिर राखी सावंत वाली टैक्टिक्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाए रखने में क्या फ़ायदा, जबकि अब आपका नाम हो गया है। तो नाउ फॉलो अ राइट पाथ, करो मन की ऑफ कोर्स, बट उस हद तक कि आप एक सिविल सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को डिस्ट्रॉय ना करें, एक ऐसा इन्फ्लुएंस ना फैलाएं जिससे छोटी छोटी बच्चियां इंस्टाग्राम को देख के आपकी तरह के फैशन करके निकले, बिकॉज वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सोसाइटी बन जाएगी फिर, विदाउट एनी मॉरल्स, वैल्यूज एंड जस्ट विद एक्सट्रीमली रिवीलिंग फैशन। मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ, बट कभी कभी आपके आउटफिट्स ऑब्सीन हो जाते हैं। लास्ट में यही कहूंगी, आपकी बॉडी, आपके कपड़े, आपकी मर्जी, डू वट एवर यू वांट टू डू, but at least do not ruin our society. आज के लिए इतना ही. Do not forget to like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.